हेलो फ्रेंड्स। देखिए, आज के इस वीडियो में हम न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के बारे में जानते हैं कि न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन होता क्या है। देखिए, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग इफ़ ए बॉडी इज एट रेस्ट इट विल कंटिन्यू टू बी रेस्ट एंड इफ़ इट इज़ इन मोशन it will continue to move with uniform velocity unless an external force is applied on it. That means friends, इस टाइप से होता है कि कोई भी बॉडी रेस्ट पर होगा। कब तक रेस्ट पर होगा? जब तक आप उस पर किसी भी टाइप का एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते नहीं। अगर उस पर फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं तो वो रेस्ट की पोजीशन से मोशन की पोजीशन में चेंज हो जाता है। और कोई भी ऑब्जेक्ट कब तक यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करता रहता है? जब तक उस पर किसी भी टाइप का एक्सटर्नल फोर्स लगाकर आप उस ऑब्जेक्ट को मोशन से रेस्ट पर नहीं लाते। तो हमारा जो न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है, ए बॉडी एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट एंड ए बॉडी इन मोशन विल कंटिन्यू इन मोशन in a straight line with a uniform speed unless it is compelled by an external force to change its state of rest or of uniform motion. फ्रेंड्स, अब हम न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन को देखते हैं कि न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन होता क्या है। द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स। मीन्स किसी भी बॉडी पर जो अप्लाइड फोर्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के। देखिए, हम बोल सकते हैं फोर्स इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम टेकन। और मोमेंटम क्या होता है फ्रेंड्स? मोमेंटम का जो डेफिनेशन होता है, मोमेंटम जो होता है, मोमेंटम इज़ द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। कोई भी बॉडी का मास और वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट होता है वो मोमेंटम होता है। डैट मीन्स मोमेंटम इज़ दैट क्वांटिटी विच डिपेंड ऑन द मास एंड वेलोसिटी ऑफ बॉडी। ठीक है। और मोमेंटम जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। इट्स यूनिट इज़ केजी मीटर पर सेकेंड। मोमेंटम की जो यूनिट है वो केजी मीटर पर सेकेंड होता है। तो देखिए, हमारा जो सेकेंड लॉ बताता है कि फोर्स अप्लाइड इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। डैट मीन्स चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम टेकन। नाउ फ्रेंड्स, अब हम जानते हैं कि न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है। न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन के बारे में जानते हैं। देखिए, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन बोलता है कि एट एवरी एक्शन देयर इज़ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। डैट मीन्स कि फर्स्ट बॉडी क्या करता है? फर्स्ट बॉडी किसी सेकेंड बॉडी पर फोर्स लगाता है तो सेकेंड बॉडी फर्स्ट बॉडी पर फोर्स लगाएगा। दोनों फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होता है, द मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ द फोर्स आर इक्वल बट बोथ द फोर्स आर अपोजिट इन डायरेक्शन। देखिए क्या है, देखते हैं हम। टू एवरी एक्शन देयर इज़ एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। डैट मीन्स हम किसी बॉडी पर एक्शन लगाते हैं तो उसके बदले उस वापस से फर्स्ट बॉडी पर रिएक्शन आता है। वैन एवर वन बॉडी एक्सर्ट ए फोर्स ऑन अनदर बॉडी द सेकेंड बॉडी एक्सर्ट एन इक्वल एंड अपोजिट फोर्स ऑन द फर्स्ट। मतलब फर्स्ट बॉडी सेकेंड पर फोर्स लगाएगा तो सेकेंड बॉडी फर्स्ट बॉडी पर फोर्स लगाएगा। दोनों फोर्स इक्वल इन मैग्नीट्यूड, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा बट द डायरेक्शन ऑफ बोथ द फोर्स आर अपोजिट। मीन्स दोनों फोर्स का जो डायरेक्शन रहेगा वो अपोजिट रहेगा।